नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। इससे जेवीएन डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी, फैकल्टी ऑफ साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Our today topic is Robert's philosophy, chapter remedy reaction, part second. In the last lecture, we discussed about the remedy reaction in part first. So we will continue our chapter. As we have stated in the organ to know what is curative in medicine and what is curable in disease, there should be no longer time permitted for gradual restoration. Also, there has correspondingly been a gradual decline. Frequently short-acting remedies or less deep-acting remedies will react and palliate incurable diseases because they work superficially. So, जैसा कि हमने अफोरिज्म थर्ड के अंदर पढ़ा ऑर्गेनल पे कि व्हाट इज टू बी क्योरेटिव इन मेडिसिन एंड व्हाट इज टू बी क्योरेबल इन डिजीज, ये फिजिशियन को पता होना चाहिए कि मुझे डिजीज के अंदर क्योर क्या करना है, किससे क्योर करना है, डिजीज के अंदर क्या चीज है जो क्योर करती है। वो नॉलेज वो नॉलेज होना चाहिए फिजिशियन को. देयर शुड बी नो लॉन्गर टाइम परमिटेड फॉर ग्रेजुअल रिस्टोरेशन. कई बार इन सम केसेस के अंदर वी शुड हैव वेट एंड वॉच एंड because disease is not so very severe character, long duration, so sometimes we should give some proper time to add medicine on the patient. eh? So it takes time to restoration. Sometimes short-acting remedies, when we prescribe on deep chronic conditions, long continued cases, then we can face palliation in the case because medicine does not work on the root of the disease. So these types of the conditions occur. और मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था कि जब एक्यूट एक्सर्बेशन है क्रॉनिक कंडीशंस के, वो तो ठीक हो रहे हैं लेकिन क्रॉनिक डिजीज को वो ठीक नहीं कर पा रहे. तो इस तरह कई बार मेडिसिन को भी हमें देखना चाहिए कि पेलिएशन हो रहा है तो कहीं पे short acting medicines तो नहीं. After taking the medicine we can observe whether changes are coming from depth of the vital force or better recovery of patient. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो तरह के हमें एक्शन देखने को मिलता है, एग्रावेशन और एमिलिएशन. एग्रावेशन अगेन टू टाइप्स, homeopathic aggravation and disease aggravation. Now in this part we are talking about the observe how we observe the minute to minute changes in the patient. So first condition is the, in this condition the first observation is to long aggravation and a final decline. मतलब इन पॉइंट्स के अंदर वही एग्रावेशन एंड एमिलिएशन है, लेकिन एग्रावेशन शॉर्ट हुआ, प्रोलॉन्ग हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, एमिलिएशन हुआ, नहीं हुआ, या पेशेंट की और कंडीशन डाउन हो गई, वो पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इन द फर्स्ट कंडीशन is to long aggravation and a final decline of the patient. इसके अंदर एग्रावेशन का पीरियड बहुत लंबा था, उसके बाद में पेशेंट की हालत और ज़्यादा खराब है. What actually happens here, maybe the medicine was given too deep in action and produces a destructive process and disease belongs to incurable cases. तो मतलब कि ये केस कोई डीप सीटेड पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स के अंदर डिजीज है, उसका नेचर इनक्योरेबल है और हमने हाई मेडिसिन हाई पोटेंसी की प्रेस्क्राइब कर दी मेडिसिन इसके. तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है कि पेशेंट की जब एट फाइनली पेशेंट बिकम्स मोर वर्स टू वर्स. To avoid this we should not given a medicine in too high potency. तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जहाँ पे इनक्योरेबल केसेस हैं, डिजीजेज है, वहाँ पे एकदम हाई पोटेंसी हमें नहीं देनी चाहिए. और केसेस जहाँ पे एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं,
वाइटल ऑर्गन्स पे डिजीज का इम्पैक्ट है, इनक्योरेबल केस में है, तो हमें वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग या मॉडरेट डोजेस के अंदर मेडिसिन को देनी चाहिए, जैसे कि एडवांस ट्यूबरक्यूलोसिस का केसेस है। तो स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन वेयर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर इलनेस विद क्रॉनिक ट्रबल। सीवियर इलनेस से पेशेंट सफर कर रहा है, तो हमें इस तरह के प्रिकॉशंस हमें देखने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। इन अनदर क्लास ऑफ केसेस वेयर aggravation is long and severe and final amelioration comes। इसके अंदर aggravation is long and severe and final amelioration आने स्टार्ट हो। पहले aggravation आया, उसके बाद में amelioration आया। aggravation का पीरियड काफी लंबा था और aggravation भी सीवियर था। तो ऐसे केसेस में समटाइम्स aggravation में occur for weeks and then amelioration comes and show but sure recovery, so that the second observation would be a longer aggravation but final slow improvement। तो उसके अंदर क्या होगा कि एग्रावेशन टाइम पीरियड लंबा रहा, पेशेंट को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा एग्रावेशन, तो हो सकता है यहाँ पे कि जितनी पोटेंसी की रिक्वायरमेंट थी उतनी ना देके हायर पोटेंसी यूज में ली गई हो। तो इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आती है। In the cases where some marked organic changes takes place, in such cases the period of aggravation will be longer, but the general improvement in the health in the curable case will be many phased। ऐसी कंडीशंस जहाँ पे कि थोड़े बहुत ऑर्गेनिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, फंक्शनल चेंजेस हैं, तो इनके अंदर एग्रावेशन का टाइम लॉन्गर है, लेकिन जनरल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ इन क्योरेबल केसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन डिजीज शुड बी क्योरेबल। एग्रावेशन के बाद में यहाँ पे जो पेशेंट जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं आफ्टर एग्रावेशन, वो चेंजेस पेशेंट के लिए बेटरमेंट के लिए हैं। एमेलिएशन वहाँ पे पेशेंट को मिलता है उसके कंप्लेन में। In another reaction in which aggravation is quick and short and strong with rapid improvement of the patient। ये पॉइंट फर्स्ट से बिल्कुल अपोजिट है कि एग्रावेशन जो हुआ क्विक हुआ है और थोड़े टाइम के लिए हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके बाद में रैपिड रिकवरी हुई है पेशेंट। इन सच कंडीशन वी विल फाइंड रैपिड इम्प्रूवमेंट। Here the reaction is vigorous and some superficial structural changes we can see in the case which are not belong to vital parts। तो ऐसे डिजीज कंडीशन जहाँ पे सिर्फ डिजीज का इम्पैक्ट सुपरफिशियल है, वाइटल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट नहीं है डिजीज का, जैसे कि एब्सेस के केसेस में। These are changes at surface layer, not in the deeper level। Means kidney, heart और brain पे disease का impact नहीं है, externally superficial part पे body के, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैपिड रिकवरी के बाद। An ideal aggravation is needed that is quick, short, followed by rapid improvement। ये हम देखते हैं कि आइडियल कोर के अंदर में हमने पढ़ा कि जो एम्बुलेशन कैसा होना चाहिए कि पेशेंट फटाफट ठीक होना चाहिए, उसको फटाफट उसकी डिजीज ठीक होनी चाहिए, जेंटल वे में, रैपिडली इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये फिजिशियन का हरदम ये एम होना चाहिए कि मैं मेरे पेशेंट को इस वे के अंदर मैं ठीक करूं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको फिजिशियन को जानना जरूरी होता है, तब ही ये सब चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। So in some cases where we find no aggravation at all, कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्रावेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। Here the class of disease in which only functional changes occur, even nature of disease belongs to chronicity। In these class of cases the single remedy is sufficient in a moderate potency will hopefully complete the वर्क। तो यहाँ पे इस वाले सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि हमें एग्रावेशन देखने को नहीं मिल रहा, फंक्शनल चेंजेस तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है डिजीज की वजह से, डिजीज का नेचर क्रॉनिक है, तो ओनली सिंगल मेडिसिन इज सफिशिएंट टू रिकवर। In some cases where the amelioration coming first and aggravation coming after, ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो गई। स्टार्टिंग के अंदर आराम मिल गया, उसके बाद में एग्रावेशन स्टार्ट हो गया। This amelioration comes for 3 or 4 days। The patient feels to be better, but at the end of a week or
10 days all the symptoms are worse than before. क्या हुआ? आफ्टर 10 डेज स्थिति और बिगड़ गई, जो पहले थी उससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ गई. सो इन दीज केसेस वी नोटिस first favorable reaction but at end unfavorable reaction occurs. There are possible causes such as selection of superficial remedy. या तो हमने मेडिसिन जो दी है वो डीप एक्टिंग नहीं दी है, सुपरफिशियल रेमेडी हमें दी है. That could work only as a palliative. वो सिर्फ एक palliative के रूप में काम कर रही है. और दूसरी कंडीशन क्या है? और द इनक्योरेबिलिटी ऑफ द केस. और हो सकता है केस इनक्योरेबल हो, डिजीज का नेचर इनक्योरेबल वाला हो, तब भी ये कंडीशंस हमारे सामने आ सकती है. एंड द रेमेडी इज नॉट कंप्लीटली सिमिलर. और द थर्ड कंडीशन इज, हो सकता है रेमेडी सिर्फ पार्शियल सिमिलिमम है, कंप्लीट सिमिलिमम ना हो. तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं. So to find out the causes of the reaction, we should examine the patient and find out that symptoms belong to the remedy or to the disease. अब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रेमेडी का एक्शन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये पेशेंट में ऑब्जर्व करना है कि ये सिम्टम्स डिजीज से का है या हमें जो मेडिसिन दी है उससे बिलोंग कर रहा है. समटाइम्स रेमेडी वाज नॉट कंप्लीटली सिमिलर एंड देयरफॉर डिड नॉट वर्क एट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का मतलब होता है डीप एक्टिंग मेडिसिन जहाँ पे जरूरत है वो नहीं दी गई है. Sometimes we are missing to evaluate the concomitant symptoms and make prescription on the generals only. कई बार हम केस के अंदर concomitant को मिसिंग कर जाते हैं, जिससे कि कंप्लीट सिमिलिमम हम ढूंढ नहीं पाते. तो वहाँ पे फिर क्योर के बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. Another possibility of patient is incurable. नेक्स्ट जो है चीज इसके अंदर, डिजीज उसकी जो है इनक्योरेबल भी हो सकती है. कई बार डीप एक्टिंग मेडिसिन हमने नहीं दी, वो सिर्फ सुपरफिशियली वर्क कर रही हो, और कई बार कंप्लीट सिमिलियम हमने नहीं दिया, तो वहाँ पे रिजल्ट हमें नहीं मिलते, तो कई बार डिजीज इनक्योरेबल होती है. Sometimes in cases whether symptoms come back as we first saw the case or comes back in the changed form. कई बार ये होता है कि मेडिसिन देने के बाद में जो पेशेंट फॉलोअप में हमारे पास में आता है, तो कई बार कंप्लेन करता है कि सब वही चीजें, वही सिम्टम्स वापस होने लग गए हैं, या कई बार सिम्टम्स हमें चेंज मिलते हैं, नए सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. तो वहाँ पे हमें देखना है कि वहाँ पे वेट एंड वॉच करना है कि ये फेज आ रही है सिम्टम्स रिटर्न होने की या न्यू सिम्टम्स की, ये हो सकता है स्पॉन्टेनियसली ही चली जाए. तो वहाँ पे हमें पेशेंस की जरूरत है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है कि पेशेंट डॉक्टर से कोऑपरेट करे. सो दिस टॉपिक इज completed part 2. We will discuss the remaining part of this chapter. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with the digital session. If you have any query, please mention